नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विनोद भाटी भारतीय जनता पार्टी का एक पढ़ा लिखा सिपाही हूं, शिक्षित सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने के लिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को अधिकाधिक वोटों से विजयी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, माननीय कृष्णपाल जी की संदेशों को, उनकी कार्य प्रणाली को, उपलब्धियों को जन साधारण तक पहुंचाकर उनसे वोट की अपील करने के लिए मैंने युवा साथियों के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर कल एक बाइक जनसंपर्क यात्रा पृथला शुरू करने का विचार बनाया है, जो कि कल सबसे पहले 10 गांवों में से गुजरेगी। वो हर दूसरे तीसरे दिन 10 गांव, 15 गांव, 12 गांव, 8 गांव कवर करेगी। इस तरीके से आने वाले 10 से 12 दिनों में हम पूरे पृथला क्षेत्र के जनसाधारण तक भारतीय जनता पार्टी माननीय कृष्णपाल जी के संदेश को, उनकी नीतियों से अवगत करा पाएंगे और वोट के लिए अच्छे तरीके से अपील कर पाएंगे। विनोद जी, कल की जो बाइक रैली कहां से स्टार्ट होगी और किन किन गांवों से गुजरेगी? मैं बताना चाहता हूं, कल की बाइक रैली गांव दयालपुर से स्टार्ट होकर गांव दयालपुर, फपूंडा, पनहेड़ा, गांव नरियाला, गांव हीरापुर, गांव छायसा, गांव नगला मोटुका, गांव सहुबरा, गांव साजापुर और वापसी में गांव अटाली होते हुए उसका समापन होगा। बहुत अच्छे तरीके से, बड़े साधारण, अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से युवा साथियों के साथ मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी की बाइक रैली झंडा और पटका के साथ निकाली जाएगी। विनोद जी, जहां लगातार जनसभाएं हो रही थी पिछला विधानसभा में कुछ दिन पहले, ऐसा क्या सोच आया आपके अंदर के युवाओं के साथ मिलकर आपने बाइक रैली निकालने की सोच निकाली? देखो, अगर हमें देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, अपनी मातृशक्ति के नेतृत्व को मजबूत करना है, युवा साथियों के भविष्य को देखना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। और हमारा युवा शक्ति ही देश की ताकत है, आने वाला भविष्य है। तो मेरा ध्यान शुरू से ही युवा की तरफ केंद्रित है। जैसा कि आपको पता है, पिछली 22 तारीख को मैंने अपने फ्री कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। उसी अभियान में मैंने नौजवान साथियों को जोड़ा है। आप सभी के आशीर्वाद से नौजवान मुझसे सबसे अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। नौजवानों की शायद मैं पहली पसंद बन चुका हूं। तो नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए, उनके आने वाले भविष्य को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैं कल नौजवानों के साथ बाइक रैली शुरू कर रहा हूं और पत्रकार साथियों से अनुरोध प्रार्थना करता हूं, मेरी इस बाइक रैली को जनता तक पहुंचाएं। मेरी भारतीय जनता पार्टी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को वोट की अपील, उसको जनसाधारण तक पहुंचाने का काम करें। कितने लोग बाइक रैली में शामिल होंगे विनोद जी? देखो जी, मैं तो शुरू करने वाला था अपने साथ कोर टीम के 5 मेंबरों के साथ, लेकिन जैसे मैंने मैसेज किया तो मेरे साथ जुड़े नौजवान साथियों ने कहा मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। 100 से आसपास कम या ज्यादा बाइकें रहेंगी, जो मुझे साथियों ने बताया है। तो अब ये तो कारवां है, जैसे चलते रहेंगे बढ़ता जाएगा। 10 से शुरुआत करिए, 20 भी होंगी, 50 भी होंगी, 100 भी होंगी। मात्रा तो मुझे कल पता लगेगा। मेरी स्टार्टिंग तो 10 से करने की थी, लेकिन मुझे लगता है काफिला 100 के आसपास रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव है, कृष्णपाल गुर्जर लगातार पृथला विधानसभा में भी जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हो, कितनी वोट पृथला विधानसभा से? मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? सामने पूरा मैदान खाली है। ये जो विपक्षी अब टिकट लेकर आए हैं, उनकी कुनबा की फूट समझने में नहीं आ रही है, फूट पड़ी हुई है। ये तो बेकार का रूमर बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफा वोट होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वोट देश हित की वोट है, युवा शक्ति की सोच की वोट है। इस वोट को रोकने वाला कोई नहीं है, हमारे भविष्य के नवनिर्माण को रोकने वाला कोई नहीं है। लगातार जो आपने बात कही कि कांग्रेस में बगावत है, कल करण दलाल का भी बयान आया, उन्होंने जो समर्थन महेंद्र प्रताप को दिया है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। तो साथियों, ये रूठना मन्ना गांठ तो कहीं ना कहीं पड़ेगी, फूट तो सबको पता लग रही है। नौजवान पढ़ा लिखा शिक्षित हो चुका है, पृथ्वी का नौजवान सब कुछ जानता है। अपना बटन सिर्फ कमल पे दबाएगा, सिर्फ और सिर्फ कमल पर। विनोद जी, देखा जा रहा है पृथ्वी में कुछ दिनों से मायूसी छाई हुई है। कई भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे, उन्होंने
मेहनत काफी ज्यादा की थी, लेकिन शोर शराबा काफी ज्यादा कम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाईकमान ने आपको आदेश दिया हो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी लगातार ऊपर जा रही है और विनोद जी का जनसंपर्क अभियान भी काफी ज्यादा अच्छा रहा। केंद्रीय मंत्री ने भी तारीफ की, उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार विनोद भाटी कार्य कर रहे हैं और मोदी जी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। और कई दावेदार जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं। कहीं आदेश तो नहीं बना कहीं ऊपर से आपको? मैं बताना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, हमारे कृष्णपाल जी कर्मयोगी हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए मैं भी अपने आप को कर्म की दिशा में अग्रसर कर रहा हूं, कर्म करना चाहता हूं। मुझे की से मतलब नहीं है कौन प्रचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे अपनी मेहनत करनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, निस्वार्थ भाव से मेहनत करनी है। कल को पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, मुझे पार्टी के लिए लास्ट तक मेहनत करते रहना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करता रहूंगा। और मुझे पता है और भी साथी जो टिकट के दावेदार हैं सभी अपने अपने विजन से जितनी उनकी सोच है उतनी मेहनत कर रहे हैं। उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। विनोद भाटी जी, आपकी कब तक ये बाइक रैली चलने वाली है? क्योंकि लोकसभा चुनाव 25 मई को है और आचार संहिता भी उससे पहले लग जाएगी, तो कब तक और पूरे पृथला विधानसभा में इसको निकालेंगे? जो मेरी प्लानिंग है 15 से 17 तारीख से पहले मैं पृथला के हर गांव में हर व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगा। बाइक रैली को हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव तक पहुंचा दूंगा। पूरे पृथले के 104 गांवों को मैं 15-17 तारीख से पहले कवर दूंगा। विनोद जी, पृथला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि कल की बाइक रैली में अधिक से अधिक मात्रा में आपके साथ युवा चलने वाले हैं? मैं पृथला के नौजवान से अपील करना चाहता हूं, इस बाइक रैली के संदेश को घर घर पहुंचाएं। सभी नौजवान साथी इस बाइक रैली में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। सभी मेरे साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय कृष्णपाल जी की जीत के लिए वोट की अपील करें। सभी इस रैली में पधारें। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। पत्रकार साथियों से खास तौर पर मैं अनुरोध करता हूं, मेरे इस बाइट को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज को हर चैनल पर पहुंचाएं ताकि हर नौजवान को जागृत होने का मौका मिले, हमारे साथ लगने का मौका मिले। आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।